क्वेश्चन 2, इस क्वेश्चन में ये टोटल 5 पार्ट्स हैं जिनमें ये कुछ टर्म्स दी हुई है। क्वेश्चन ने कहा है कि गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, कि इनमें से हर टर्म की डेफिनेशन दीजिए। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, कि क्या और भी अदर टर्म्स हैं जिनको इन्हें डिफाइन करने से पहले समझाने की जरूरत है। What are they? वे टर्म्स कौन सी हैं? And how might you define them? और आप इन टर्म्स को कैसे डिफाइन करोगे? तो हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट पैरेलल लाइंस। ये है पैरेलल लाइन की डेफिनेशन, जिसमें एक टर्म आई है लाइन। तो यहाँ पैरेलल लाइन, इसकी डेफिनेशन देने से पहले हमें एक अदर टर्म लाइन, इसको पहले समझने की जरूरत है। तो लाइन किसे कहते हैं? ये होती है लाइन जिसके दोनों किनारों पर एरो लगे होते हैं। एरो का मतलब है कि ये लाइन इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में आगे इनफाइनाइट तक बढ़ती जा रही है। अब ए लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ, यानी लाइन केवल ऐसी एक लेंथ होती है जिसमें चौड़ाई नहीं होती है, केवल लंबाई होती है। अब पैरेलल लाइंस किन्हें कहते हैं? पैरेलल लाइंस ऐसी स्ट्रेट लाइंस होती हैं जो हमेशा एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पर ही रहती हैं, और ये पैरेलल लाइंस आपस में कभी नहीं मिलती हैं। यानी इनके बीच की ये जो डिस्टेंस होगी ये हमेशा हर जगह सेम ही होगी। तब अगर ये लाइन है L और ये लाइन है M, तब लाइन L पैरेलल होती है लाइन M के। तो यहां लिखते हैं दोज स्ट्रेट लाइंस, वे स्ट्रेट लाइंस दैट आर ऑलवेज एट द सेम डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से हमेशा सेम डिस्टेंस पर ही रहती हैं, एंड नेवर मीट, और कभी नहीं मिलती, आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। अब लेते हैं सेकेंड पार्ट परपेंडिकुलर लाइंस। अब यहाँ इसको समझने से पहले इसमें एक टर्म आई है एंगल, इसको समझते हैं। एंगल किसे कहते हैं? ए फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज मीटिंग एट ए कॉमन एंड पॉइंट। ये तो होती है लाइन जिसके दोनों किनारों पर एरो बने होते हैं। एरो का मतलब कि ये लाइन इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में आगे बढ़ती जा रही है। वहीं ये होती है रे, यानी इसका एक तरफ तो एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ एरो बना होता है, यानी ये इस डायरेक्शन में तो आगे बढ़ रही है लेकिन यहाँ पे रुक गई है। तो जब ऐसी टू रेज मिलती हैं किसी एक एंड पॉइंट पर, तब ये जो फिगर बनती है ये कहलाती है एंगल। यानी ए फिगर फॉर्म्ड बाय, यानी जब एक ऐसी फिगर बनती है जबकि टू रेज मीटिंग एट द कॉमन एंड पॉइंट, जहां टू रेज मिलती हैं एक कॉमन एंड पॉइंट पर। अब परपेंडिकुलर लाइंस किन्हें कहते हैं? अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, जब ये एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट करते हैं इस तरह कि यहाँ पे राइट एंगल बनते हैं, राइट एंगल यानी 90 डिग्री एंगल, यानी ये भी 90 डिग्री का एंगल है और ये भी 90 डिग्री का एंगल है, तब ये टू लाइंस आपस में परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं। दोज लाइंस यानी वे लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, जो एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर इंटरसेक्ट करती हैं, आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस, तब ये परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं। अब लेते हैं थर्ड पार्ट लाइन सेगमेंट। अब इसमें टू टर्म्स आई हैं, लाइन और पॉइंट। अब पॉइंट किसे कहते हैं? पॉइंट कहते हैं जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, जिसका कोई एरिया नहीं होता और इसीलिए ही जिसके हिस्से भी नहीं किए जा सकते। लाइन कहते हैं जिसके दोनों किनारों पर एरो लगे होते हैं और ये लाइन इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में आगे इनफाइनाइट तक बढ़ती जा रही होती है और जिसमें केवल लेंथ होती है, चौड़ाई नहीं होती। अब लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? इस लाइन का एक हिस्सा जिसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं,
यानी इसके दोनों किनारों पर इस तरीके से एरो नहीं लगे होते हैं, यानी ये इस और इस डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ रही होती है, इन एंड पॉइंट्स पर रुक गई होती है, तब ये कहलाती है लाइन सेगमेंट। जबकि लाइन इसके दोनों किनारों पर एरो होते हैं और ये इन दोनों डायरेक्शन में आगे बढ़ रही होती है। तो लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन, यानी लाइन सेगमेंट लाइन का एक हिस्सा होता है दैट इज बाउंडेड बाय टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्स, जो कि टू एंड पॉइंट्स इससे बाउंडेड होता है, यानी इसके दोनों किनारों पर टू एंड पॉइंट्स होते हैं। अब लेते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट रेडियस ऑफ ए सर्किल, यानी सर्किल की रेडियस किसे कहते हैं। अब इसमें एक टर्म आई है सर्किल। ये सर्किल किसे कहते हैं, ये होता है सर्किल जहां ये होती है सर्किल की सर्क्यूमफ्रेंस। इस सर्क्यूमफ्रेंस पर पॉइंट्स बहुत पास पास होते हैं, जहां इन सभी पॉइंट्स की किसी एक फिक्स्ड पॉइंट इससे डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होती है, यानी यहाँ जो पॉइंट है इसकी इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस अगर r है तो इतनी ही डिस्टेंस यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है इसकी इस फिक्स्ड पॉइंट से होगी। अगर यहाँ कोई पॉइंट है इसकी भी इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा यही r होगी। जहां ये फिक्स्ड पॉइंट ये कहलाता है सेंटर ऑफ द सर्किल। तो ए सर्किल इज ए सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स। सर्किल उन सभी पॉइंट्स का सेट होता है इन अ प्लेन में हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट, जहां इन सभी पॉइंट्स की किसी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होती है, यानी डिस्टेंस कभी भी बदलेगी नहीं, सेम ही रहेगी, यानी कांस्टेंट रहेगी, जिसे हमने यहाँ पे r मानी है। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल। ये फिक्स्ड पॉइंट इस सर्किल का सेंटर कहलाता है। अब रेडियस ऑफ ए सर्किल, इस सर्किल की रेडियस किसे कहते हैं, ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है जिसे हमने r कहा है, यानी सर्क्यूमफ्रेंस पर किसी पॉइंट और ये जो सर्किल का सेंटर है इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है ये कहलाती है रेडियस ऑफ ए सर्किल। The distance from the center of the circle to any point on the circumference of the circle, यानी सर्किल के सेंटर और सर्क्यूमफ्रेंस पर जो भी कोई पॉइंट है उनके बीच की डिस्टेंस कहलाती है रेडियस ऑफ द सर्किल। अब लेते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट स्क्वायर। स्क्वायर किसे कहते हैं, अब इसमें एक टर्म है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, ये होता है लाइन सेगमेंट, यानी जिसके ये टू एंड पॉइंट्स होते हैं, यानी ये इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ रही होती है, इन्हीं टू एंड पॉइंट्स पर रुक गई होती है। तो जब ऐसे 4 लाइन सेगमेंट को लेकर, जैसे यहाँ पे ये एक लाइन सेगमेंट है जिसके टू एंड पॉइंट्स है ये और ये, इस लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट्स ये और ये, तो इस तरीके से ये 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट इस तरह से लिए जाते हैं कि एक क्लोज्ड फिगर बनती है, तब ये सिंपल क्लोज्ड फिगर कहलाती है क्वाड्रिलेटरल, यानी ए सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ 4 लाइन सेगमेंट, यानी 4 लाइन सेगमेंट लेकर बनी एक सिंपल क्लोज्ड फिगर क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। अब स्क्वायर, जब यही 4 लाइन सेगमेंट इस तरह से लिए जाते हैं कि इन सभी लाइन सेगमेंट की लेंथ हमेशा सेम होती है, यानी जितनी डिस्टेंस इसकी है उतनी ही डिस्टेंस इस वाले लाइन सेगमेंट की है, उतनी ही इसकी और उतनी ही इसकी, और हमेशा इन किन्हीं भी 2 लाइन सेगमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, जैसे यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल, यहाँ भी और यहाँ भी, तब ऐसी फिगर कहलाती है स्क्वायर। यानी ए क्वाड्रिलेटरल, यानी ऐसा क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द 4 एंगल्स आर राइट एंगल्स, जिसमें सभी 4 एंगल्स राइट एंगल्स यानी 90 डिग्री के होते हैं, एंड 4 साइड्स, और ये सभी 4 साइड्स आर इक्वल, हमेशा इक्वल होती हैं।
इज कॉल्ड ए स्क्वायर, स्क्वायर कहलाता है। और अब ये क्वेश्चन 2 भी यहां हो गया है।